हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 पार्ट्स थे, जिसमें से हमने 11 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं रिमेनिंग 4 पार्ट्स। देखते हैं पार्ट नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन्स, जिसका 12 पार्ट है थ्रू द पॉइंट 7, -3 एंड -4, 1। अब स्टूडेंट देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यूज़ किया था लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस तरह यूज़ करते हैं, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस किस तरह यूज़ करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है। अब इस सवाल में, इस क्वेश्चन के अंदर ना तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यूज़ हो सकती है, ना ही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यूज़ हो सकती है, और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ हो सकती है। उसके लिए हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान फॉर्म कौन सी है इस पार्ट के लिए सूटेबल, वो है 2 पॉइंट फॉर्म। कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स या 2 पॉइंट दिए हुए हों तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। वो फॉर्म लिखी हुई है हमारे सामने, देखिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब आपके पास सॉल्यूशन में, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सूटेबल जो फॉर्म है वो है, आप देखिए यहाँ पर नंबर 4 के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अगर देखा जाए तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म की ही एक एक्सटेंडेड शिकल है, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस वाई वन, यहाँ भी लिखा हुआ है y माइनस वाई वन, यहाँ लिखा हुआ है m, यहाँ लिखा हुआ है m का फॉर्मूला। क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट जब 2 पॉइंट फॉर्म बनाई हुई है तो हम वही यूज़ करें। चले पुट कर दीजिए इसको, y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। y2 माइनस वाई वन ये हो जाएगा 1 + 3 अपॉन x2 माइनस x1 -4 -7 इंटू x माइनस x1। x1 है हमारे पास 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y + 3 इज इक्वल टू 3 + 1 4 -4 -7 होता है -11, और ये हो गया x माइनस 7। -11 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -11y -11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 4 7 ज़ा होता है 28। अब इनको यहीं रखें, 4x, ये -11y यहाँ आ जाएगा, +11y, ये लिखा हुआ था -28, ये 33 आ जाएगा तो ये +23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो जनाब 4x + 11y, 33 में से 28 गया तो ये होता है 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन। ये था पार्ट नंबर 12। देखते हैं पार्ट नंबर 12 का हमारे पास क्या आंसर है। पार्ट नंबर 12 का है 4x + 11y + 5 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 करते हैं। देखते हैं कि पार्ट नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 13 है थ्रू द पॉइंट्स 5 -5, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा -5, और क्या है -3 1, यह हो जाएगा -3, यहां आ गया 1। तो 2 पॉइंट फॉर्म ही लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x1 है, ये y1, ये x2 y2, वो लिखी हुई है पहले से 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपका आ गया है पार्ट नंबर 13। तो y माइनस वाई वन, y1 क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 1 + 5 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -5 इंटू x माइनस x1, यानी कि x माइनस 5। तो y + 5 बराबर है 5 + 1 6 -3 -5 होता है -8 x माइनस 5। -8 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -8y, माइनस प्लस माइनस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 6x 6 5 ज़ा 30।
इन दोनों को यहाँ रखें, इन दोनों को यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y यहाँ आ जाएगा तो प्लस 8y, और माइनस 30 या माइनस 40 यहाँ आ जाएगा प्लस 40, और ये हो जाएगा जनाब इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 6x प्लस 8y, 40 में से 30 गया 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर भी है, बट अगर इसको छोटा कर दें, अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से काट दें तो ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना अच्छी बात होती है। तो इसको भी 2 से काट दें, इसको भी 2 से काट दें, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 यहाँ आ जाएगा 3x, 2 4 ज़ा 8 यहाँ आ जाएगा 4y, 2 5 ज़ा 10 यहाँ आ जाएगा 5, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इसका आंसर। ये है हमारा पार्ट नंबर 13। क्या है जनाब पार्ट नंबर 13 में 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें ये आंसर नहीं दिया हुआ बल्कि ये दिया हुआ, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना ज़रूरी होता है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 14। देखते हैं कि पार्ट नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is part number 14s? पार्ट नंबर 14 है थ्रू a t1 square to a t1 and a t2 square कॉमा 2a t2। बहुत आसान सवाल है। सिंपली आपको वही 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि आपको x1 और y1 और x2 और y2 दिया हुआ है। क्या है जनाब आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 4। y माइनस y1, यहां पर y1 क्या है 2at1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये हो जाएगा जनाब 2at2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2at1 अपॉन x2 क्या हो जाएगा a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर इंटू x माइनस x1। x1 क्या है a t1 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास y लिखा हुआ है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। y माइनस 2at1 इज इक्वल टू, देखिए जरा गौर से, ऊपर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। नीचे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस at का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और x माइनस at1 का स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, इसको पढ़ा रहने दें। यहाँ पर y माइनस 2at1 इज इक्वल टू, a से a कट गया, क्या बचा 2 इंटू ये हो गया t2 माइनस t1 अपॉन ये लिखा हुआ है t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। सही है जनाब। ये करने का फायदा क्या होगा, ये t2 माइनस t1 और ये t2 माइनस t1 आपस में कट जाएंगे। अब इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी, क्या बचा y माइनस 2at1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t2 प्लस t1 इंटू x माइनस at1 का स्क्वायर। सही है जनाब। अब हम चलते हैं आगे। कुछ स्टेप्स मुझे मजीद रिक्वायर्ड हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैं पहले यहाँ से इसको रब कर देता हूँ इस पूरे को, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा बड़ा सवाल बन गया ये।
अब y माइनस 2a t1 मल्टीप्लाई में ये t2 प्लस t1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आन के डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, इसकी जरूरत नहीं है शो करने की, पता लग गया आपको। इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस a t1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं देख लूँ इसको कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम काम करते हैं। यस, मल्टीप्लाई किया हुआ है। चलिए हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। y मल्टीप्लाई हो रहा है t2 प्लस t1 से, और माइनस 2a t1 मल्टीप्लाई हो रहा है t2 प्लस t1 से। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, 2x, 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा 2a t1 का स्क्वायर। सही है जरा। और आगे चलते हैं, y इंटू t2 प्लस t1 माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस 2a t1 को t2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a t1, t2 माइनस प्लस माइनस 2a t1 को करेंगे t1 से तो ये हो जाएगा 2a t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, इस तरफ लिखा हुआ है माइनस 2a t1 स्क्वायर, इस तरफ भी लिखा हुआ है माइनस 2a t1 स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है 2x, इसको यहीं रखें, इसको उठा के यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस y इंटू t2 प्लस t1। ये क्या बचा है हमारे पास, इसको उठा के इधर लेके तो ये हो जाएगा प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं इसका आंसर, 2x माइनस t1 t2 y प्लस 2a t1 t2 100% करेक्ट, यही इसका आंसर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। बड़ा अच्छा सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें t1 t2 होता है स्टूडेंट घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान सवाल होता है। चलिए अब हम करने के लिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 15, थ्रू a cos theta 2 theta 1 sorry comma a sin theta 1 and a cos theta 2 comma a sin theta 2। यस, यही सवाल है। वही बात, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो क्या है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 आपके पास क्या है, a साइन थीटा 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 a साइन थीटा 2 माइनस a साइन थीटा 1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 है a cos थीटा 2 माइनस x1 है a cos थीटा 1 इंटू x माइनस x1। x1 आपके पास क्या है, a cos थीटा 1। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, y माइनस a साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप ले लीजिए a कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन, इन दोनों में से भी a कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इंटू x माइनस a cos थीटा 1। अब क्या होगा, ये a से a कट रहा है तो काट दीजिए,
और उसके बाद y माइनस ए साइन थीटा वन, ये पूरी चीज जो यहां पर डिवाइड हो रही है cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके इस पूरी ब्रैकेट से। तो यहां लिख देंगे हम cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए cos थीटा वन। सही है जनाब। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर कहां तक दिया हुआ, क्योंकि एंड तो देखना पड़ेगा इसका। चलिए जनाब, सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन मल्टीप्लाई बाय y, माइनस फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए a साइन थीटा वन मल्टीप्लाई बाय cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन। सही है जनाब। एक्सक्यूज मी, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, और फिर उसके बाद ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो गई, और अब माइनस ए कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन। ये सिर्फ क्या किया हमने, शो किया कि जी हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगेन मेरे पास स्पेस कम है तो मैं अब इसको रब कर देता हूं। आखिरी स्टेप से फिर हम ऊपर से शुरू करते हैं। चलिए, बस ये क्वेश्चन अब हमारा एंड होने वाला है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा बस बड़ा पार्ट था लेकिन हो गया। अब देखिए जनाब, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, ये y हो गया, और माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a साइन थीटा वन, और इसको मल्टीप्लाई कैसे, तो यह हो जाएगा cos थीटा टू माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा वन cos थीटा वन। सही है जनाब। इज इक्वल टू इसको ऐसे ही लेने थे, ये राइट हैंड साइड है, जगह स्टेप बहुत बड़ा हो गया है तो मैं जगह शो कर रहा हूं यहां पर। तो ये राइट हैंड साइड साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू एक्स, और अब इसको भी मैं अंदर लेके जा रहा हूं, माइनस ए कॉस थीटा वन साइन थीटा टू माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा वन साइन थीटा वन। अब आप गौर से देखिए दोनों तरफ, ये a साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, a साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, ये पूरी चीज कट गई। अब बाकी क्या बचा है हमारे पास, इसको यहां रखिए, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन x, इसको उठा के इस साइड पर ले जाइए, माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन y, ये हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास बाकी बचा हुआ था ये वाला कटने के बाद, a cos थीटा वन साइन थीटा टू, इसको उठा के आप इस साइड पे ले आए, जब आप इसको उठा के इस साइड पे लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a साइन थीटा वन cos थीटा टू। सही है जनाब। इसको मिटा रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन वाई। अब आप इसको देखिए गौर से, अगर आप इसमें से सबसे पहले आप इन दोनों, अब आपके पास ये तो ये आ गया, ये आ गया, इसमें से आप a बाहर ले लीजिए, ले लिया बाहर। a बाहर लेने के बाद, a बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। जब आपने a बाहर लिया तो आपके पास क्या बचा, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, इसको पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू।
आखिरी स्टेप शो कर देते हैं, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 एक्स माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 वाई प्लस ए। अब आप गौर से देखें, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, ये क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पर थीटा 1 है, माइनस बीटा, बीटा यहाँ पर थीटा 2 है, और यही हमारा आंसर है। उस साइड पे कुछ नहीं बचा था, मैं लिखना भूल गया हूँ, इस साइड पे 0 बचा था, क्योंकि इक्वेशन है इस साइड पे भी 0 और इस साइड पे भी 0। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो यही बुक में आंसर दिया हुआ है, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस ए साइन इनटू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में बन हो गया, इज इक्वल टू 0। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 100% कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जितने भी पार्ट्स थे 15, वो हमने लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के कर लिए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे, और इसी तरह फिर देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये एक्सरसाइज 2.5 हमारी 100% ख़त्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का जो सबसे की फॉर्मूला है वो ये आपके सामने लिखे हुए, आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखें, प्लीज़ सबको जो है वो शेयर करवाएं ताकि सबको फ़ायदा हो। हमारा मोटिव क्या है? नो ट्यूशन, नो कोचिंग सेंटर, नो होम ट्यूशन, ना तो पढ़ने जाएंगे ट्यूशन, ना हम ट्यूशन के लिए हमारे पास कोई पढ़ाने के लिए आएगा। सर आसिम के लेक्चर्स आपके लिए बहुत हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।